प्यारे बच्चों, क्लास 12 मैथ एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन 22। डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ कोसाइन, कोसीकेंट, सीकेंट, कोटेंजेंट फंक्शंस। इनकी कॉन्टिन्यूटी देखनी है। लो कोसाइन, जो कोसाइन की कॉन्टिन्यूटी है ना जी, हमने इससे पहले क्वेश्चन नंबर 21 में भी की है। ये क्वेश्चन नंबर 21 है ना, वहाँ हमने की थी, मैंने अच्छी तरह समझाया। लो आप एक बार फिर देख लो। तो पहले तो आपको कोसाइन की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। लेट एच एक्स कैसे करना है? एच एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स इज डिफाइंड फॉर अ रियल नंबर, लेट सी बी एनी रियल नंबर, एच सी इज इक्वल टू कॉस सी। तो पुट एक्स इज इक्वल टू सी प्लस एच एज एक्स अप्रोचेज सी, एच अप्रोचेज 0। तो लिमिटें चेक कर लो। ये तो पहले वैल्यू ऑफ फंक्शन सी पर चेक की ना हमने, तो अब लिमिट चेक कर लो। एक्स अप्रोचेज सी एच एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेज सी, एच एक्स कितना है? कॉस सी। तो सी की अब जब आपने वैल्यू रिप्लेस कर देनी ना, एच अप्रोचेज 0, तो एक्स सी प्लस एच आना उस वक्त। जब आपने एक्स को सी प्लस एच लिख दिया है ना, तो जहाँ एच अप्रोचेज 0 आएगा। जहाँ कॉस का फार्मूला लगा लो, कॉस ऑफ ए प्लस बी वाला, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है ना। लिमिट एच अप्रोचेज 0 कॉस सी कॉस एच माइनस साइन सी साइन एच। लिमिट एच अप्रोचेज 0 कॉस सी कॉस एच माइनस लिमिट एच अप्रोचेज 0 साइन सी साइन एच। तो कॉस 0 तो 1 होता है। तो आगे देख लो। तो ये बनी वैल्यू ऐसे, जहाँ से आगे आपने शुरू कर लेना ऐसे। ये आ गई कॉस सी, कॉस 0 आ जाएगा, एच की वैल्यू 0 माइनस साइन सी, जहाँ साइन एच की वैल्यू 0 पुट कर दो। कॉस सी कॉस 0 1 होता है, साइन 0 0 होती है। जहाँ कॉस सी माइनस साइन सी इंटू 0 0 बन जाना, तो ये कॉस सी आ जाएगी। तो ये भी कॉस सी आ गई वैल्यू। इधर हमने ये भी एच सी की वैल्यू भी कॉस सी निकाली थी। तो बिकॉज लिमिट एक्स अप्रोचेज सी, एच एक्स इज इक्वल टू एच सी इक्वल टू कॉस सी के बराबर है। यही डेफिनेशन है कॉन्टिन्यूटी की। देयर फोर फंक्शन एच एक्स इज कॉन्टिन्यूज एट सी। जहां तक तो आपने लिख लेना, जहां हो गया ये खत्म। ये कॉस का कर रहे हैं ना हम, तो फिर आपने ये लाइन लिख लेनी है। देयर फोर एच एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स इज कॉन्टिन्यूज फॉर एवरी रियल नंबर। ये तो काम इसका खत्म हो गया। अब बारी आ गई कोसिकेंट की। लो अब कोसिकेंट फंक्शन देखते हैं। कोसिकेंट फंक्शन होता है 1 बाय साइन एक्स, रेसिप्रोकल ऑफ साइन एक्स कोसिकेंट एक्स। 1 ये पी एक्स है, ये कांस्टेंट फंक्शन है। पी एक्स साइन एक्स को मैंने जी एक्स लिख दिया, पी एक्स 1 हो गया ना। फिर तो जो जी एक्स है, जो पी एक्स है ना, जो कांस्टेंट है, ये तो कंटिन्यूस ही है। अब बात तो जी एक्स की है। जी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, इसकी कंटिन्यूटी हमें चेक करनी पड़ेगी। तो कैसे करनी है ये भी हमने पिछली वीडियो में किया, क्वेश्चन नंबर 21 में। ये देखो, जहां से आपने शुरू करना है इसको, जी एक्स, लेट जी एक्स से, ये लाइन ऊपरली नहीं लिखनी, जहां से आपने शुरू कर देना। लेट जी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इज डिफाइंड फॉर एवरी रियल नंबर, लेट सी बी अ रियल नंबर। देयरफॉर जी सी, ये वैल्यू सी किस में पुट करोगे? तो जी सी इक्वल टू साइन सी, देन पुट एक्स इज इक्वल टू सी प्लस एच एज एक्स अप्रोचेज सी, एच अप्रोचेज 0। एच कोई स्मॉल नंबर लिया हमने। तो लिमिट चेक कर लेते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेज सी जी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एस साइन एक्स। एक्स की वैल्यू जो सी प्लस एच पुट करोगे, तो एच को अप्रोच कराना 0। तो आप जहां फार्मूला लगा लो साइन ऑफ ए प्लस बी का, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, लिमिट एच अप्रोचेज 0 साइन सी कॉस एच प्लस कॉस सी साइन एच। अब लिमिटें सेपरेट कर दो। लिमिट एच अप्रोचेज 0 साइन सी कॉस एच प्लस लिमिट एच टेंड्स टू 0 कॉस सी साइन एच। अब एच अप्रोच कर रहा है 0 को, तो वैल्यू पुट कर दो। साइन सी तो ऐसे रहेगा, कॉस 0 प्लस कॉस सी साइन 0 बन जाना है। कॉस 0 1 होता है, तो साइन 0 0 होता है। तो ये बन गई वैल्यू साइन सी प्लस 0 इज इक्वल टू साइन सी। यही वैल्यू जहाँ है साइन सी के बराबर। बिकॉज लिमिट एक्स अप्रोचेज सी जी एक्स इज इक्वल टू जी सी इज इक्वल टू साइन एक्स, देयरफॉर जी एक्स इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन एट सी। सी पर ये कॉन्टिन्यूस है। जहां तक तो आपने ऐसे कर लेना।
अब जहां से आपका जे जी एक्स तो पता चल गया भी कॉन्टिन्यूज है। अब दोनों फंक्शन ये जे पी वन इज अ कांस्टेंट फंक्शन, जे भी साथ में लिख लेना, देयरफॉर पी एक्स इज अ कॉन्टिन्यूज। कांस्टेंट फंक्शन कॉन्टिन्यूज ही होता है बिकॉज पी एक्स एंड जी एक्स आर कॉन्टिन्यूज। दोनों कॉन्टिन्यूज है, देन देयर कोशेंट इज आल्सो कॉन्टिन्यूज। हमने अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूज फंक्शन में मैंने बताया था आपको, एक बार फिर देख लो। जहां ये देखो अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूज फंक्शन में जो कोशेंट है डिवाइड करो, एफ जी कॉन्टिन्यूज तो एफ बटा जी भी कॉन्टिन्यूज हो गए, लेकिन जी सी जो है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो। तो बस यही बात जहां लिखनी है। कोशेंट, कोशेंट होता है पी एक्स बटा जी एक्स, उसे कोशेंट बोलते हैं जो आती है वैल्यू। बिकॉज पी एक्स एंड जी एक्स आर कॉन्टिन्यूज देन कोशेंट इज आल्सो कॉन्टिन्यूज वेयर एवर इट इज डिफाइंड। तो फिर लिखना आपने देयर फोर कॉस सीकंट एक्स इक्वल टू वन बाई साइन एक्स ही होता है, इज कॉन्टिन्यूज ऑन ऑल वैल्यूज ऑफ रियल नंबर्स एक्सेप्ट भी साइन एक्स जीरो हो। जहां साइन एक्स जीरो वो वैल्यू नहीं लेनी, और एक्स इक्वल टू एन पाई ये वैल्यू छोड़ देनी है। जहां एक्स एन पाई आ रहा हो और ऐसे कह लो साइन एक्स जीरो के बराबर हो, ये वैल्यू नहीं लेनी। एक्सेप्ट का मतलब नहीं लेनी। आगे आगे बारी सीकेंट फंक्शन की। जो सीकेंट है, सीकेंट एक्स होता है वो वन बाय कॉस एक्स है। इसे आप लिख सकते हैं पी एक्स बटा एच एक्स। पी एक्स किसके बराबर है? वन, विच इज अ कांस्टेंट फंक्शन, हेंस इट इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन। अब बात आ गई कॉस एक्स की। कॉस एक्स हमने पहले ही प्रूव कर लिया है भी ये कॉन्टिन्यूस है। ये देखो जहां जहां से शुरू किया था हमने, और दोबारा प्रूव करने की जरूरत नहीं क्योंकि इसके बीच में ही है ना। ये देखो जहां हमने किया फंक्शन एच एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट सी। तो ये भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, कॉस एक्स इज आल्सो कॉन्टिन्यूस फंक्शन। देयरफॉर एच, इसे एच एक्स लिखा ना, एच एक्स इज आल्सो कॉन्टिन्यूस, तो दोनों ही कॉन्टिन्यूस हो गए, न्यूमरेटर वाला भी ते डिनोमिनेटर वाला भी। सो कोशंट पी एक्स बटा एच एक्स, कोशंट ही बना, कोशंट पी एक्स एंड एच एक्स, द कोशंट ऑफ लिख लिए साथ में, quotient of px and hx is also continuous wherever it is defined, therefore secant x। ये कहाँ से लिया अलजेब्रा ऑफ को कॉन्टिन्यूस फंक्शन की? मैंने अभी आपको बताया बुक में से। तो डिवीजन भी जो होती है कॉन्टिन्यूस फंक्शन की वो कॉन्टिन्यूस ही होती है, बस एक कंडीशन देखनी पड़ती है। कौन सी देखते हैं? देयरफॉर secant x इज इक्वल टू वन बाय कॉस एक्स है ना। तो जे बी कॉन्टिन्यूज, तो जे बी कॉन्टिन्यूज इज कॉन्टिन्यूज ऑन ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट, छोड़नी कौन सी वैल्यू? व्हेन एक्स इक्वल टू जीरो। एक्स जो कॉस एक्स है वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो एक्सेप्ट जब लिखते हैं तो फिर एक्सेप्ट कॉस एक्स इक्वल टू जीरो और एक्स इक्वल टू टू एन प्लस वन इंटू पाई बाय टू। जहाँ एन की कोई भी वैल्यू पुट करोगे आप तो उसकी जो वैल्यू आएगी ना कॉस में, जैसे मैं जीरो पुट करूं तो ये कॉस पाई बाय टू, और कॉस पाई बाय टू कितना होता है? जीरो होता है। तो ये वैल्यू जीरो, ये कॉस एक्स जीरो नहीं आना चाहिए, समझ गए ना। इसलिए एक्सेप्ट, ये एक्सेप्ट मैंने ये वैल्यू छोड़ के कॉस एक्स इक्वल टू जीरो और एक्स इक्वल टू टू एन प्लस वन इंटू ब्रैकेट में पाई बाय टू वैल्यू छोड़ के बाकी कोई भी रियल नंबर आ जाए तो ये फंक्शन सीकेंट एक्स कॉन्टिन्यूस होगा। लो अब रह गया कोटेंजेंट फंक्शन। कोटेंजेंट फंक्शन भी देख लेते हैं। तो कोटेंजेंट एक्स कॉस एक्स बटा साइन एक्स होता है, इससे कॉस एक्स को एच एक्स, साइन एक्स को जी एक्स हमने पहले ही लिखा हुआ है जब शुरू किया था। देखो ना जहां मैंने जी एक्स ही लिखा था ना जब प्रूव किया था, ये साइन एक्स इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, तो कॉस एक्स को मैंने एच एक्स लिखा था। आप कुछ भी लिख सकते हैं अगर प्रूव करके, तो मैंने एच एक्स और जी एक्स ले लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इक्वल टू एच एक्स बटा जी एक्स ऑन एच एक्स, बिकॉज एच एक्स एंड जी एक्स आर कॉन्टिन्यूस फंक्शन, ये तो हमने प्रूव किया ही है। सो कोशंट, कोशंट मैंने इनको डिवाइड करके इनकी डिवीजन। सो कोशंट ऑफ एच एक्स एंड जी एक्स इज आल्सो कॉन्टिन्यूस वेयर एवर इट इज डिफाइंड।
कैसे पता चला? बाय द अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन में हमने पढ़ा है। Therefore, cotangent x is equal to cos x बटा sin x is continuous for all real numbers except when sin x is equal to 0, j वैल्यू छोड़नी है, और x equal to n पाई j वैल्यू छोड़नी है। कहने का मतलब x n पाई के बराबर नहीं होना चाहिए और sin x नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। एक बार इसे फिर समझ लो भी, साइन एक्स अगर 0 बन गया फिर तो ये डिफाइन नहीं ना होगा फंक्शन, इसलिए साइन एक्स 0 नहीं होना चाहिए और एक्स एन पाई के बराबर नहीं होना चाहिए। जहाँ एक्सेप्ट लिखा ना, एक्सेप्ट का मतलब कौन सी वैल्यू छोड़नी है? साइन एक्स 0 के बराबर और एक्स इक्वल टू एन पाई जे वैल्यू छोड़नी है।